नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के मन में एक ही प्रश्न आ रहा है कि आखिर कब तक बिहार में शिक्षक की बहाली पुनः शुरू होगी, जो कि गत 11 फरवरी से स्थगित की गई है। यानी कि आपको पता है कि बिहार सरकार ने 11 फरवरी को इस बहाली पे स्थगित यानी कि स्टे का ऑर्डर पास कर दिया है। तब से बहाली स्थगित है और इसको खुलवाने के लिए अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभ्यर्थी सचिवालय स्तर से यहाँ तक कि हर स्तर से वो प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको पता है कि हमारे भारत सहित पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी से हम कोविड यानी कि कोरोना के नाम से जानते हैं वो फैल चुका है, जिसका प्रकोप सीधे सीधे हमारी बहाली पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारी बहाली भी इस कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हो रही है, अन्यथा अभी तक बहाली शुरू हो गई होती। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में यही सारी बातें बताऊंगा कि आखिर हमारी बहाली कब तक शुरू हो सकती है और इस बीच जब तक लॉकडाउन है हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने स्तर से, जिससे कि हमारी बहाली प्रक्रिया के लिए थोड़ा सरकार पे, मीडिया में हमारी बात आए और सब पे दबाव बने। क्योंकि बहाली जो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा उन अभ्यर्थियों के लिए बना हुआ है जो काफ़ी लंबे समय से इसकी बाट देख रहे थे। यानी कि कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि इस बहाली को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। उनके सपने इस बहाली से जुड़े हुए हैं, चाहे वो उनका व्यक्तिगत स्तर से हो या सामूहिक स्तर से हो। हर अभ्यर्थी यहाँ पे इस बहाली को लेकर चिंतित है। हो भी क्यों ना हो, बिहार में बेरोजगारी की दर जो सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, क्या सब बातें हैं और क्या कुछ हमें करना है इस लॉकडाउन के दौरान, मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं। आपको पता है कि बिहार में 90,000 से अधिक सीटों पे प्रारंभिक शिक्षक में नियोजन होना है और आपको पता होगा कि 11 फरवरी तक लगभग मैं कहूँगा 50% से अधिक नियोजन इकाई ने अपना मेगा सूची जारी कर दिया था। यानी कि हमारा काम लगभग अंतिम चरण में ही था, बस वहाँ से कुछ समय और लगता और सबको नियोजन पत्र मिल जाता। लेकिन हुआ ये कि इस बीच NIS का जजमेंट आता है और जो कि बस उसमें स्टे की कहीं बात भी नहीं लिखी गई थी। सरकार ने एक बहाना बनाकर इस बहाली को स्थगित कर दिया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इस बहाली को हम चुनाव तक खींच के ले जाएंगे, जिससे कि हमें वोट मांगने में आसानी हो। खैर, सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन अभ्यर्थी की मंशा साफ साफ ये है कि अगर सरकार बहाली नहीं करेगी तो सरकार का ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है, बशर्ते लॉकडाउन जल्दी खत्म हो। क्योंकि अभ्यर्थी में जो निराशा का स्तर है काफ़ी बढ़ता जा रहा है और अभ्यर्थी में उबाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में जो कोरोना वायरस है अभी व्यापक स्तर पे नहीं फैल रहा, लेकिन हालांकि इससे लगभग हर एक राज्य प्रभावित हैं। इससे हमारा बिहार भी अछूता नहीं रहा है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बिहार में भी कोरोना वायरस को ध्यान रखते हुए सभी कार्यालय बंद किए गए हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके बाद यानी कि 20 तारीख के बाद यानी कल के बाद बहुत से कार्यालय खुल जाएंगे, चाहे शिक्षा विभाग का हो, ये तमाम विभाग के कार्यालय खुल जाएंगे। यहाँ पे तमाम जो आला अधिकारी हैं ग्रुप क ख के वहाँ पे आएंगे और जो ग घ के यानी ग्रुप CD के हैं उनका रोटेशन पे काम उनसे लिया जाएगा। लेकिन अगर इस बीच पटना हाईकोर्ट खुल जाता है और सचिवालय खुल जाता है तो निस्संदेह हम लोग इसमें सफल होंगे अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अभी हाई कोर्ट खुल नहीं रहा है, सचिवालय बस खुल रहा है। तो ऐसे में सरकार एक बहाना यही बनाएगी कि अभी हाई कोर्ट नहीं खुल रहा है तो हम अभी LPA में कैसे जाएं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सरकार पे दबाव बनाएंगे, मीडिया में अपनी बातों उठाएंगे। तो इसके लिए हमें कई सारे काम करने हैं जिसको लेकर हमारी बात मीडिया में बने और हमारी बातों को प्रमुखता दी जाए, क्योंकि ये जो हमारा मुद्दा है वो हमारे जीवन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। वो कौन सी बातें हैं और क्या कुछ हमें इन दिनों में करना और कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है और इस सुरक्षित रहते हुए भी कैसे अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको पता होगा ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया की तमाम हस्तियां इससे जुड़ी हुई होती हैं और यहाँ पे हर बात को प्रमुखता दी जाती है और जो बातें ट्रेंड करती हैं यानी कि जो कि बात काफ़ी ट्रेंडिंग में आ जाती है उस बात को तमाम जो हमारे देश के मीडिया हैं उनको प्रमुखता देते हैं और यहाँ तक कि जितने भी आपके आला अधिकारी, ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट हैं वो उस पर गौर करना शुरू कर देते हैं। तो हम इन्हीं सब मुद्दों की बातें करेंगे कि हम इस बीच क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि तमाम अधिकारियों का, बिहार सरकार का, NCT का,
MHRD का, यहाँ तक कि PMO का भी इसके ऊपर ध्यान आकर्षित हो, जिससे कि हमारी समस्या के ऊपर ये लोग ध्यान देना शुरू कर दें। दोस्तों एक ऐसा ही समस्या था SSC CGL का, जिस पे बच्चों ने काफ़ी इसको ट्वीट और रीट्वीट किया, जिससे कि बहुत ही जल्दी ये मामला संज्ञान में आ गया। और इसको संज्ञान में लेते हुए जो इसके DOPT के चेयरमैन है जितेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने इसके लिए एक ट्वीट कर दिया और जल्द कहा कि हम SSC का एग्जामिनेशन बहुत जल्द देने जा रहे हैं और जो भी आपकी समस्या है उसको हम बहुत जल्द दूर कर देंगे। यानी कि मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, हम सभी को सोशल मीडिया का सहारा लेकर ट्विटर पे ट्वीट करना होगा। और इसको ध्यान रखते हुए बिहार के अभ्यर्थी ने ट्विटर पे एक अकाउंट बनाया है। वो क्या अकाउंट है और कैसे में ट्वीट करना है अभी मैं आपको जस्ट बताता हूँ। दोस्तों पता है आपको, इस टाइम लॉकडाउन है, हम लोग घर से नहीं निकल सकते, ना ही हम सचिवालय जा सकते, ना ही हम कोई और काम कर सकते। तो इस दौरान जो हम घर में खाली बैठे हैं, इस टाइम ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक, शिक्षा विभाग तक या बिहार के तमाम अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हो और हमारी बातों गंभीरता से लेते हुए इस पर काम जरूर करें। तो इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको ट्विटर पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है और जो हम लोग ट्वीट करेंगे ये फिर हमारे कोई भी अभ्यर्थी जो बिहार का तमाम रेगुलर D.Ed B.Ed अभ्यर्थी ट्विटर पे अकाउंट अपना ट्वीट करेगा, उसको रिट्वीट या ट्वीट करना है। और आपको अकाउंट बनाना अपना नहीं आता है तो अकाउंट कैसे बनाते हैं इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और अपना अकाउंट बना लीजिएगा और हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो ये चीज़ आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं और ट्विटर पे आ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सभी ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लिए होंगे या जरूर बनाएंगे, जिससे कि हमारी संख्या में इजाफा हो और हम अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने में बिल्कुल ही सफल हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, ट्विटर लिखना है। ट्विटर यहाँ लिखते ही आपको यहाँ पे जैसे मेरा ट्विटर का अकाउंट यहाँ पे खुल गया, तो आपको मैं दिखा दूँ कि मेरा अकाउंट ट्विटर खुल रहा है यहाँ पे अभी। और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, मुझे सर्च बार पे जाना है और मुझे यहाँ देखना है कि मुझे बिहार शिक्षक बहाली टाइप करना है। और उससे क्या होगा कि लेटेस्ट जो बिहार शिक्षक बहाली पे बात चल रही है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने बिहार शिक्षक बहाली टाइप किया है, तो आपको यहाँ पे ग्रुप दिखेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ग्रुप आपको दिख रहा है ये बिहार शिक्षक बहाली। इसको आपको यहाँ फॉलो करना है, इस जगह पे जाके यहाँ पे इसको फॉलो कीजिएगा, जिससे कि हमारी संख्या बल यहाँ पे बढ़े। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस पे जाना है, कुछ आपके मन में बात है तो यहाँ पे बात लिख सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है कि बहाली जल्द हो, बहाली जल्द हो, जल्द शुरू होगी। तो यहाँ इसको मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे लिख दिया है तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ रिप्लाई कर देना है। तो आपके मन में जो भी बातें हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ऐसे हमारे एक अभ्यर्थी का यहाँ पे ट्विटर है, वो है सोनू कुमार सोनी। ये आपको पता कि बहुत ही सक्रिय हमारे अभ्यर्थी बड़े भाई की तरह हैं, जो कि काफ़ी यहाँ पर अपने आप को एक्टिव दिखा रहे हैं। आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने काफ़ी लोगों यहाँ पे टैग कर रखा है। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, बिहार रुकवी प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो एवं आगामी विधानसभा चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखकर ससमय बहाली संपन्न कराकर TT पास को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो इन्होंने जो यहाँ पे टैग किया है वो न्यूज़ 18 बिहार, आज तक, बिहार जी न्यूज़, सुशील मोदी, इन सबको यहाँ इन्होंने टैग कर रखा है। तो इनको हमें बस कुछ नहीं करना, इनके ट्वीट को हमें रीट्वीट करना है, यहाँ पे रीट्वीट करना है, यहाँ पे जाके लाइक कर देना है। तो यही सारी बातें हैं जितना कि यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ये चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ट्विटर का सबसे बड़ा माध्यम है जिसको लेकर हम काफ़ी एक्टिव होकर अपनी बातों को सरकार तक रख सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखते हुए अपने ट्विटर अकाउंट बनाकर और ट्वीट करेंगे ट्विटर पर जाके, जितने व्यक्ति इस बात को देख रहे हैं, जिससे कि हमारी बात सरकार तक काफ़ी आसानी से पहुंच जाए और हम इस कार्य में सफल हो जाए। जब तक लॉकडाउन है हम लोग घर से नहीं निकल सकते, इस बीच हम ट्विटर से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सफल कर सकते हैं। दोस्तों ये बात ही ट्विटर की, उम्मीद करूंगा आप सब ये व्यक्ति ट्विटर पे इस तरह के काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें खाली नहीं बैठना है। और कहा भी जाता है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ट्विटर पर जाके अपना अकाउंट बनाएंगे और कुछ काम करेंगे। आइए हम और कुछ बातें कर लेते हैं, क्या कुछ आगामी हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करूँगा आप ट्विटर पे जाके अपना काम कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है आप इनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मेरा भी यहाँ पे अकाउंट है, मैंने यहाँ पे ट्वीट किया बहाली जल्द शुरू, रीट्वीट कर सकते हैं इस चीज़ को, जाके यहाँ पे आप इसको लाइक
कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे करनी है। जैसे ये मेरा अकाउंट है, देखेंगे मैंने भी यहाँ पे कर दिया है। तो इस चीज़ों को लेकर दोस्तों आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मैं तमाम अभ्यर्थियों से विनती करता हूं कि आप ट्विटर पे जाइए और ऐसे काम करिए जैसे आपको हम बता रहे हैं। आइए आगे हम कुछ बातें कर लेते हैं कब तक बहाली और शुरू हो सकती है। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ट्विटर पे अपना अकाउंट जरूर बनाइए और जो ये ग्रुप आपका यहाँ पे इनको फॉलो कीजिए और जो अभ्यर्थी ट्वीट करते हैं उनको रीट्वीट कीजिए और सबको टैग कीजिए जिससे हमारी बात सब तक पहुँचे। आइए हम बात करते हैं आगामी असर क्या कुछ होगा बहाली पर, कब तक खुलेगी। दोस्तों हमारी बहाली पूरी तरीके से कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुकी है। इस वक्त देश में जो आपके कंफर्म केसेस हैं वो 16,000 से ज़्यादा हैं, जिनमें से 13,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं और लगभग 2500 से अधिक जो है ठीक हो चुके हैं और 500 से ज़्यादा की अधिक मृत्यु हो चुकी है। और हम बात करें बिहार की तो यहाँ पे जो केसेस है काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, यानी कि आपके यहाँ पे 92 केसेस जो आपके हैं कंफर्म हैं, 48 जो आपके हैं एक्टिव हैं, 42 यानी कि ठीक हो चुके हैं, मात्र 2 की डेथ हुई है। यानी कि हम इस प्रकार देखिए बिहार में स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में है और मात्र जो इसका संक्रमण है आपका 11 से लेकर 12 जिलों तक है। बाकी इसके 26 से लेकर 27 ज़िले इसके ग्रीन एरिया में आते हैं, वहाँ पे कोरोना का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि बिहार में स्थिति जल्द सामान्य हो जिससे कि बहाली प्रक्रिया पुनः शुरू हो सके। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेज़ हैं वो अभी हमारा सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो आपके केसेज़ हैं वो आपके लगभग 3600 के आसपास आपके केस महाराष्ट्र में हैं। फिर आपका दिल्ली आता है, दिल्ली में आपके केस जो हैं लगभग यहाँ पे आपके दिल्ली में केस भी लगभग 1900 के आसपास के केस दिल्ली में हो चुके हैं। यहाँ भी 1893 केस दिल्ली में हो चुके हैं। और दुखद बात ये भी है कि मैं भी इस वक्त दिल्ली में हूँ और मुझे भी बहुत जल्द बिहार जाना है। जैसे ही यहाँ पे लॉकडाउन हटेगा मैं बिहार जाके सबसे पहले सचिवालय में इस बात को प्रमुखता से रखूँगा कि बिहार में जो स्थिति है बहाली को लेकर उसको जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाए और पुनः हमारी बहाली शुरू की जाए। दोस्तों इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें अभी ट्विटर पे काम करना है। और मैं आपको ये बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, मैं आपके लिए 1-2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है हमारे देश से कोरोना संक्रमण बहुत जल्द ख़त्म होगा। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, पुलिस, जितने भी स्टाफ इसमें लगे हुए हैं उनको जीत मिलेगी, पूरे देशवासी की जीत होगी और बहुत जल्द हमारी जो अर्थव्यवस्था वो पटरी पे आएगी। और मैं आपको एक बात कह दूँ, और जो कि मैं आपको एक बात पॉजिटिवली कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में कोरोना का इतना बड़ा इफेक्ट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हम काफ़ी इसको अपने आप को रिकवर करने में कामयाब हो चुके हैं। हमारी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, WHO हमारी तारीफ़ कर रहा है कि इंडिया ने इस पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। हम चाहते हैं कि जो हमारा संक्रमण है वो बहुत कम फैले, यानी कि जो हम सीधे तौर पर मैं आपसे एक बात कह दूं, जो हमारी बहाली प्रक्रिया है वो लॉकडाउन ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर हम शुरू करवाने में सफल हो जाएंगे। बशर्ते हम सभी को एक साथ आना होगा। तब तक आप ट्विटर पे इसको ट्वीट कीजिए, अपने आप को कोरोना से बचा के रखिए। आप जितना हद तक दूसरों की हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प कीजिए और मन में पॉजिटिव बने रहिए कि बहाली होकर रहेगी। मन में ये बात बिल्कुल मत लाइए कि बहाली नहीं होगी। कुछ लोग आपको बरगलाएंगे, झूठी न्यूज़ देंगे, झूठी बातें करेंगे कि बहाली चुनाव के बाद होगी, बहाली अब नहीं होगी, 25 में होगी, 26 में होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, लेट है पर ऐसा नहीं कि बहाली होगी नहीं, सब कुछ होगा बशर्ते ये लॉकडाउन ख़त्म हो 3 मई के बाद। हम चाहते हैं कि हमारी देश में सारी गतिविधि पुनः शुरू हो और बिहार की जो अभ्यर्थी का सपना है शिक्षक बनने का वो जल्द पूरा हो। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ पुनः दोबारा कि बहाली आपकी लॉकडाउन ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर पुनः शुरू हो जाएगी। इस बात की कमिटमेंट हम आपको आज कह के देते हैं क्योंकि हमारे तमाम अभ्यर्थी जो हैं तमाम अधिकारियों के टच में हैं। मैंने खुद शिक्षा मंत्री से बातचीत की थी, हमारे खुद जो अभ्यर्थी हैं उनके संपर्क में बिहार के तमाम आला अधिकारी हैं। तो ऐसी बात नहीं कि बहाली नहीं होगी, बहाली जरूर होगी, बशर्ते हम सभी को एक साथ आना होगा और बस लॉकडाउन खत्म होते ही हम सभी इस काम में जुट जाएंगे। इससे पहले आप ट्विटर पर इस काम को कीजिए। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।